गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लंदन ड्रीम्स। कैसे हो आप सब? आज वीकेंड का दिन है यूके में। और अगर मैं मौसम के बारे में बात करूँ तो यूके में बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप होने को लग गई है। बाहर अभी 20 या 30 डिग्री चल रहा है और बीच बीच में तो ऐसे उमस सी हो जाती है। लग रहा है कि जब मैं घर वालों को फ़ोन करती हूँ और वो कहते रहते हैं कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, अब फील हो रहा है। बट यूके में ऐसा था नहीं, तो बट अब होने को स्टार्ट हो गया तो फील हो रहा है। तो आज मैं टॉपिक पे बात करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे थंबनेल के थ्रू हो गया या टाइटल के थ्रू हो गया, आपको पता लग ही गया है क्योंकि ये सबसे बड़ा इनटेक है, सितंबर इनटेक। काफ़ी बच्चों ने तो ऑलरेडी वीज़ा फाइल कर दिया होगा या फिर अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्शन कर दिया होगा, अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो उन सबको मैं पहले तो ऑल द बेस्ट बोलूँगी, बेस्ट ऑफ लक, कि आपका सारा काम बिना किसी परेशानी के अच्छे से हो जाए, आपका वीज़ा लग जाए और आपके जो ड्रीम्स है वो आपके पूरे हो पाए, आप यूके आ पाओ। सबको वेलकम भी है मेरी तरफ से, जो भी आने वाले, पहले उनका काम बने फिर वेलकम। तो मैं आपको ये बताऊँगी, जो अभी अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, अभी भी दो मन हो रखे हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना खर्चा आएगा। मुझे ये पता है कि हम जितने भी इंडियन है या मतलब जहाँ के भी हम एशियन लोग हैं, बाहर आना हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रीम होता है। और ड्रीम वो सिर्फ हमारा नहीं होता है, हमारे उस ड्रीम के पीछे बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो उन सब ड्रीम्स के रिलेटेड जो प्लान बनाते हैं हम कि बाहर जाएंगे तो कितना खर्चा लगेगा, फिर वो खर्चा हम कैसे निकालेंगे, जो सपने हैं उसको कैसे पूरा करेंगे, कितना टाइम काम करेंगे, कितना सेव करेंगे जिस वजह से वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो मैं उसके बारे में आज बात करती हूँ। आपको ना मैं बहुत मोटा मोटा सा अमाउंट होता है वो बता देती हूँ कि कितना खर्चा लगने वाला है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊँगी। जब आप यहाँ आओगे, यहाँ आने का जो एक इनिशियल फेस होता है, जब तक आप कमाना स्टार्ट करोगे, कमाने के लिए भी अगर आपको वीकली पेमेंट मिलता है तो एक हफ्ता लग ही जाएगा आपका पेमेंट आने में, फिर आपका अगर मंथली होता है तो मंथ लग जाएगा। तो मैं वो एक इनिशियल फेज बताऊंगी कि आपका ओवरऑल कितना खर्चा लगने वाला है, क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि यूके आने में आपका कितना लगा था या ओवरऑल कितना लगेगा, मैं कितना पैसा लेके आऊँ जब तक मुझे जॉब मिलेगा, या फिर कुछ सेविंग का भी रखूँ, कैसे होगा, जो हम मनी अपने अकाउंट में डलवा के आते हैं क्या वो अमाउंट हम यूज कर पाएंगे या मुझे वो अमाउंट चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारे सवाल है लोगों के, तो मैं वो सब सवाल का जवाब दूंगी। आप ये वीडियो कंटिन्यू एंड तक देखना। तो आपको मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि कितना खर्चा लगता है। आइल्स को भी इंक्लूड कर ही लेते हैं क्योंकि काफ़ी ऐसे यूनिवर्सिटी है जो आइल्स मांगते हैं। जो फ़ी है वो 14,500 रुपीज़ है। इसमें आपको एक एग्ज़ाम होता है आइल्स का एग्ज़ाम, उसके लिए बुक करने के लिए 14,500 लगते हैं। फिर आइल्स की कोचिंग अगर आप लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो वो उसको डिपेंड करता है, क्योंकि जब आप बुक करते हो तो बुकिंग के थ्रू ही आपको एक बुक मिल जाता है जिससे आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोचिंग लेना हो तो कोचिंग का 5,000 या 10,000 हो सकता है, उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हो। फिर जो दूसरा काम होता है वो है आपका यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, जो कि अगर आप एजेंसी के पास जाते हो और आप किस एजेंसी के पास जा रहे हो वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि कोई एजेंसी चार्जेबल होते हैं, कोई एजेंसी फ्री होते हैं। अगर आप चार्जेबल एजेंसी के पास जा रहे हो तो वो एजेंसी कुछ 10,000, 12,000, 15,000, वो डिपेंड करता है कि किस एजेंसी के पास जा रहे हो, ठीक है। तो ये फ़ी हो गया। फिर जो आपका होता है एक एसओपी होता है जो आपको एप्लीकेशन में लगता है। एसओपी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस करके एक लेटर होता है जो आपके एप्लीकेशन के टाइम पे आपको सबमिट करना होता है। अगर वो बनाने के लिए भी 3,000 के आसपास लग सकता है, वो डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ को आप एक्सक्लूड कर सकते हो। फिर जो खर्चा होता है जो है मोटा मोटा आपका यूनिवर्सिटी का फ़ी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी कितने का है, आपका जो कोर्स है उस पर डिपेंड करता है। मेजरली जो यूके में जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट 10 लाख या 12 लाख से स्टार्ट है। तो आप कोई भी कोर्स इस टाइम पे, क्योंकि हर साल कोर्स के फ़ी बढ़ते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए फ़ी बढ़ाया जाता है, तो इस टाइम पे अगर मैं देख रही हूँ तो हर यूनिवर्सिटी में लगभग कोई भी कोर्स 10 लाख या 12 लाख से नीचे नहीं है। तो आप 12 लाख का एस्टिमेट लेके चल लीजिए, ठीक है। तो 12 लाख आपका कोर्स फ़ी हो गया। फिर जो होता है वो होता है आपका यहाँ रहने का मनी, कि आप अगर 1 साल के कोर्स के लिए आ रहे हो, ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हो, 3 साल के कोर्स के लिए आ रहे हो, कितने साल के कोर्स के लिए आ रहे हो, ये डिपेंड करता है। तो हर साल के हिसाब से आप देखिए यहाँ पे क्या है। अगर आप लंदन में आ रहे हो, इंटरनल लंदन एरिया में आ रहे हो, तो आपका जो अमाउंट है, आपका लिविंग कॉस्ट है, वो है आपका 1100 पाउंड। अगर आप बाहर आ रहे हो तो वो है आपका 1000 पाउंड। तो उस हिसाब से देखो जो कि है आपका, इसको आप 1,20,000 या 1,50,000 के हिसाब से आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपये आपका हर महीने के हिसाब से यहाँ लग गया, जो कि है आपका 10 से 12 लाख रुपये। मतलब अगर आप 1.5 लाख लगा रहे हो तो 14-15 लाख भी हो सकते हैं, बट आप 12 लाख के रुपए के हिसाब से
आप एस्टिमेट लगा के चलिए 1 साल का अमाउंट आपको 12 लाख दिखाना है। अगर आप यूके आ रहे हो तो आपको यूके गवर्नमेंट को ये प्रूव करना होता है कि 1 साल जितने देर तक के लिए आपकी पढ़ाई होने वाली है उतने टाइम का आपका खर्चा करने के लिए आपके पास ऑलरेडी पैसा है। उसके बाद जो हो गया फिर आपका होता है जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट बनाने का मालूम होते हैं, वो होता है आपका टीवी का कॉस्ट। टीवी का अमाउंट है वो है 2500 रुपये। अगर क्योंकि टीवी जो सर्टिफिकेट बनाना होता है वो ऑथोराइज सेंटर से बनाना होता है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, आप वीडियो चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ सेंटर में फ़ोन करके बस आपको टीवी का सर्टिफिकेशन के लिए आपको बुकिंग करनी होती है और पेमेंट भी आप वहीं जाके दे सकते हो, जो कि है 2500 रुपये। फिर जो दूसरा है वो है आपका मेजर जो खर्चा है वो है आपका वीज़ा एप्लीकेशन का। आपका वीज़ा एप्लीकेशन का फ़ी होगा 360 या 365 पाउंड है ईच पर्सन। तो आप 360 मतलब हो गया 35,000 या 40,000 के आसपास आपका वीज़ा फ़ी पड़ेगा। फिर जो दूसरा होता है वो होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ यूके में आप बिना हेल्थ इंश्योरेंस के नहीं आ सकते हो और एक पर्सन का हेल्थ इंश्योरेंस का कॉस्ट है 690 पाउंड, जो कि आप 70,000 के हिसाब से ले लीजिए। ठीक है, तो ये मेजर खर्चा है। फिर इसके बाद आपका जो खर्चा होता है वो होता है आपका प्लेन टिकट का। तो प्लेन टिकट भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में जा रहे हो। तो आप सितंबर इनटेक बहुत बड़ा इनटेक है, तो उस टाइम पे आप जो प्लेन के अमाउंट होते हैं वो भी बहुत हाई हो जाते हैं, टिकट कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। आप लगभग या जो सबसे मिनिमम होता है ना वो मैं बताऊंगी, आप 50,000 या 55,000 के हिसाब से रख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपके शॉपिंग वगैरह हो गया, उनके कॉस्ट तो वो भी डिपेंड करता है, वेरी करेगा। बट मैं सजेस्ट ये करूँगी कि आप मिनिमम से मिनिमम सामान खरीदना, क्योंकि यूके में सब कुछ मिल जाता है और जिस समय पे आप आने वाले उस समय पे मौसम चेंज होने वाला होता है और जिस हिसाब की यहाँ पे ठंड पड़ती है उस हिसाब के कपड़े इंडिया में नहीं मिलते हैं या आपके होम कंट्री में लगभग नहीं मिलते। तो आप जो भी बड़े बड़े सामान होंगे वो यहाँ आके खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद इवन ये उसके बाद नहीं, उससे पहले ही है जो आपका अकोमोडेशन होता है। अकोमोडेशन 1 महीने का पहले ही ऑलरेडी बुक कराना होता है। तो आपका अकोमोडेशन यहाँ मतलब 600, आप कहीं पे भी जाओ यूके के किसी भी कोने में जाओ 600 से नीचे अकोमोडेशन फ़ी नहीं है। तो 600 मतलब 60,000 पाउंड आप अपना अकोमोडेशन फ़ी का रख लीजिए 1 महीने का, जो आप ऑलरेडी प्री बुक करा के आते हो। फिर उसके बाद आपको 2 महीने का अकोमोडेशन का फ़ी तो लेके ही चलना है। अगर आप जो आपने अमाउंट बैंक में रखवाया है उसी से चलना चाहते हो या उसको नहीं टच करना चाहते हो, कुछ अमाउंट रखना चाहते हो, तो 2 महीने का अमाउंट आप ऐसे लेके आइए जो एक लिक्विड मनी की तरह हो, जो आपके हाथों में हो। ठीक है, तो उतना हो गया। और साथ में जो है होता है थोड़ा सा पैसे जो आप खर्च करना चाहते हो, यहाँ आने के बाद राशन खरीदोगे, इधर उधर की चीज़ें खरीदोगे, तो उसके लिए जितना अमाउंट होगा कि मैं कहूँगी मंथली आप 300 पाउंड के हिसाब से अपना खर्चा 300 पाउंड का खर्चा आपका हर महीने लगने ही लगने वाला है, जो कि मैं एक मैक्सिमम रेंज बोलूँगी अभी इस टाइम पे, क्योंकि शायद उससे ज़्यादा ना लगे, क्योंकि आपका मोबाइल का बिल हो सकता है और आपके जो राशन का या खाने पीने का होगा वो होगा, और आप जॉब सब करने के लिए इधर उधर ट्रैवल करोगे तो होगा। ठीक है, और जब अगर मार्केट की मैं बात करूँ तो यूके में अभी मार्केट बहुत डाउन है और सितंबर इनटेक बहुत हाई इनटेक होता है, बहुत सारे बच्चे आए होते हैं, हर किसी को जॉब चाहिए होता है और एक जॉब के लिए कम से कम 50 लोग तो देख ही रहे होते। तो उस टाइम पे थोड़ी सी जॉब की प्रॉब्लम हो सकती है सितंबर अक्टूबर तक, बट नवंबर से क्रिसमस आने वाला होता है तो भरपूर जॉब मिल जाएंगे। जो पार्ट टाइम जॉब होते हैं वेयर हाउस में हो गया या हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेंट पे मज़े से मिल जाएंगे, तो आप जॉब की टेंशन ही लिए बिना आराम से आ जाओ। ठीक है, बट पहला जो 2 महीना होगा उसको चलने के लिए उतना पैसा जरूर लेके आना। अमाउंट आप सोचो कि कैसे लेके आए, तो देखो फॉरेक्स कार्ड आप बना सकते हो। फॉरेक्स कार्ड में अपना जितना चाहो उतना अमाउंट डलवा के आ सकते हो, बाकी अगर आप कैश ले आना चाहते हो तो कैश लेके भी आ सकते हो। तो ये मोटा मोटा खर्चा है जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। आइज का खर्चा, एजेंसी का फ़ी, फिर आपका जो कोर्स फ़ी होता है, फिर आपका जो अमाउंट दिखाना होता है, फिर आपका एप्लीकेशन फ़ी, फिर आपका टेस्ट वगैरह जो डॉक्यूमेंटेशन टीवी टेस्ट वगैरह होता है उसका फ़ी, आपका हेल्थ इंश्योरेंस और आपका फाइनली टिकट और आपका जो बाद का पैसा होता है जो आपको चाहिए वो। ठीक है, तो टोटल आपका अगर मैं देखूँ तो 30 लाख से कम का खर्चा नहीं है। यूके आना थोड़ा सा महंगा है, बट इनिशियली आप कमाई लेते हो। पहली जो साल होता है जिसमें हम सोचते हैं कि क्या हम घर पैसे भेज सकते हैं या ये ट्यूशन फ़ी निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट बाद में सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो यही था मुझे इस वीडियो में बताना। जो लोग मुझे पूछ रहे थे कितना खर्चा लगता है, तो मैंने आपको बता दिया। मोटा मोटा आप 30 लाख लेके चल लीजिए। बाकी अगर आपको कुछ भी जानना हो तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगी। फिर अब मिलते न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।